स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पर्यायवाची श्रृंखला में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गाय का पर्यायवाची शब्द। किसका भैया? गाय का पर्यायवाची शब्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द कई बार पेपर में आ भी चुका है। देखेंगे हम लोग गाय का पर्यायवाची शब्द। आपसे पूछा जाए कि गाय किस प्रकार का शब्द है, गाय किस प्रकार का शब्द है, मतलब ये तत्सम है या फिर ये तद्भव है, तो ध्यान रहे ये कैसा शब्द है भैया? ये एक तद्भव शब्द है। अगर हम आगे की चर्चा करें कि फिर इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो ध्यान रहे इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है गौ या फिर क्या होता है? धेनु होता है। क्या होता है? धेनु होता है। बात यदि करें इसके लिंग की कि भाई गाय का लिंग क्या है, तो गाय का लिंग अगर पूछा जाए, भाई गाय स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे ये एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। जातिवाची संज्ञा शब्द है। ठीक है। अगर गाय का हमें व्यक्तिवाची रूप बनाना पड़ेगा तो हमें साहीवाल गाय, फिजिशियन गाय, है ना, इस तरीके से आपको सूचित करना पड़ेगा। ठीक है। आगे की बात करें, देखिए गाय को हम लोग कई नामों से जानते हैं। गाय को हम लोग श्यामा कहते हैं, गाय को ही हम लोग भद्रा कहते हैं, गाय को ही हम लोग गौरी कहते हैं, गाय को ही हम लोग पयस्विनी कहते हैं, पयस्विनी कहते हैं, गाय को ही अघन्या कहते हैं, अघन्या कहते हैं, गाय को ही सुरभि कहते हैं, सुरभि कहते हैं। ठीक है। गाय को ही हम कपिला कहते हैं, कपिला कहते हैं, गाय को ही धेनु कहते हैं, गौ कहते हैं, गऊ कहते हैं, गैया कहते हैं, गैया कहते हैं, आदि नामों से भी हम इनको जानते हैं। अब इनके पीछे का कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए गाय को हम लोग श्यामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो गाय को श्यामा कहने का जो मूल कारण है, उसका मूल कारण यह है कि जो काले रंग की गाय होती हैं, उन काले रंग की गायों को हम लोग क्या कहते हैं? श्यामा। हालांकि ध्यान रखना है, श्यामा जो है ये 3 का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। श्यामा जो है वो गाय का तो पर्यायवाची है ही, गाय के अलावा ये यमुना का भी पर्यायवाची है। किसका? यमुना का भी पर्यायवाची है। यमुना के अलावा ध्यान रखना है कि श्यामा जो है और किसका पर्यायवाची शब्द है? हम लोग कोयल को भी श्यामा कहते हैं, कोयल को भी श्यामा कहते हैं। भद्रा, अब हम लोग गाय को भद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय जो होती है वो कल्याण करने वाली होती है। गाय की सेवा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने एक पुण्य कर्म है। ठीक है। इसलिए ही हम इनको क्या कहते हैं? भद्रा। कल्याण करने वाली गायों को हम क्या कहते हैं? भद्रा कहते हैं। गाय वैसे सब कल्याण ही करती है हमारा, उनके जो पंचगव्य उनसे प्राप्त होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। भाई गाय का दूध है ना, वहां से छाछ, मक्खन, दूध, है ना, ये उसके अलावा जो है और भी सारी चीजें उससे बनती हैं, है ना। तो इसलिए गाय जो है वो कल्याणकारी वैसे गाय है भी। उसके अलावा गौरी क्यों कहते हैं? तो ध्यान से समझना, जिन गायों का हम पालन पोषण करते हैं, जिन गायों को हम पालते हैं, उन पाले जाने वाली गायों को हम क्या कहते हैं? गौरी कहते हैं।
अब देखो इसमें गौरी जो है ये भी दो का पर्यायवाची शब्द है। गौरी हम लोग जो है पार्वती जी को भी कहते हैं, पार्वती जी को भी कहते हैं, और गौरी हम लोग किसको कहते हैं, गाय को भी कहते हैं। पयस्विनी, पयस्विनी जो दूध देने वाली गाय होती हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। तो जो दूध देने वाली गाय होती हैं उनको हम पयस्विनी कहते हैं। पयस्विनी भी दो का पर्यायवाची है, एक तो नदी का पर्यायवाची शब्द है पयस्विनी, और उसके अलावा गाय का भी पर्यायवाची शब्द है पयस्विनी। देखो यहां पर देखो एक पय शब्द दिया गया है, पय के भी दो अर्थ हैं। देखो पय का एक अर्थ तो होता है दूध, और पय का ही एक अर्थ और भी होता है जिसे हम कहते हैं जल, अर्थात पानी का भी पर्यायवाची है और दूध का पर्यायवाची शब्द है कौन, पय। लेकिन पयस्विनी शब्द जो है वो नदी का है और गाय का है। तो दूध देने वाली गाय को तो हम पयस्विनी कहते हैं, और बहते हुए जल, जो जिस नदी का जल बह रहा हो, बहते हुए जल की जो नदी होती है उसको क्या कहते हैं, हम पयस्विनी कहते हैं। अगन्या क्यों कहते हैं, देखो अगन्या शब्द ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में गायों को क्या कहा गया है, अगन्या कहा गया। क्यों कहा गया है, जिन्हें मारना पाप हो, जिन्हें मारना पाप हो उनको क्या कहते हैं, अगन्या, और गाय को मारना पाप माना जाता है, इसलिए गाय को हम क्या कहते हैं, अगन्या कहते हैं। देखो सुरभि भी कहते हैं, सुरभि क्यों कहते हैं, देखो सुर, सुर का अर्थ क्या होता है, तो सुर का अर्थ ही होता है देवता। क्या अर्थ होता है भैया, देवता होता है। ध्यान से समझना कि देवताओं के द्वारा पूज्य होने के कारण, देवताओं के द्वारा पूज्य होने के कारण ही हम लोग गायों को क्या कहते हैं, सुरभि कहते हैं। देखो एक शब्द होता है सुरभि और एक शब्द होता है सुरभि, सुरभि। तो जो सुरभि शब्द दिया गया है ये हिरण का पर्यायवाची है, किसका, ये हिरण का पर्यायवाची शब्द सुरभि। देखो सुरभि ये गाय का है और सुरभि ये किसका है, हिरण का पर्यायवाची शब्द है। गाय को हम लोग कपिला भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, गऊ भी कहते हैं, और गैया के नाम से भी जानते हैं, सामान्य से शब्द है। ठीक है, हम इसे दोग्धी भी कहते हैं। दोग्धी क्यों कहते हैं, दूध देने के कारण। दोग्धी क्यों कहते हैं, दूध देने के कारण, देने के कारण गाय दूध देती हैं, और दूध देने के कारण ही हम गाय को क्या कहते हैं, दोग्धी कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब एक बार हम इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर पूछा जाए गाय कैसा शब्द है, तो गाय जो है एक तद्भव शब्द है। गाय का जो तत्सम रूप होता है वो गो और धेनु होता है। गाय का अगर लिंग पूछा जाए, गाय स्त्रीलिंग शब्द है। गाय किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाची संज्ञा है। ध्यान से समझना, जो काले रंग की गाय होती है उन काले रंग की गायों को हम लोग क्या कहते हैं, श्यामा कहते हैं। और लोगों का कल्याण करती है गाय, इसीलिए गाय को हम क्या कहते हैं, भद्र कहते हैं। और जिन गायों का हम लोग पालन पोषण करते हैं, जिन गायों को हम पालते हैं, उन पाली जाने वाली गायों को हम क्या कहते हैं, गौरी कहते हैं। और दूध देने वाली जो गाय होती है उनको हम पयस्विनी कहते हैं। गायों को मारना पाप है, इसलिए ही गायों को हम और क्या कहते हैं, अगन्या कहते हैं। ठीक है, और देवताओं के द्वारा भी पूज्य और आराध्य होने के कारण ही गायों को हम सुरभि, सुरभि, सुरभि के नाम से जानते हैं। देखो सुरभि और सुरभि में फर्क है। सुरभि है ये गाय का पर्यायवाची शब्द है, और जो सुरभि है ये किसका है, हिरण का पर्यायवाची शब्द है। गाय को हम कपिला भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, गो भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, और गैया के नाम से भी जानते हैं। और गाय को ही हम दोग्धी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गाय को दोग्धी, दूध देने के कारण। अब ध्यान से समझना है कि सुरभि ने, सुरभि और सुरभि ये जो है दोनों देख रहे हैं, ये संस्कृत भिन्नार्थक में आपसे पूछेगा। ठीक है, कि जो है सुरभि किसका पर्यायवाची है, गाय का है। सुरभि किसका है, तो हिरण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है, एक शब्द होता है भद्रा और एक शब्द होता है भद्र। ठीक है, देखो भद्र का अर्थ क्या होता है, भद्र सज्जन को कहते हैं। भद्र किससे कहते हैं, सज्जन को कहते हैं। ठीक है, अब ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये कल्याण करने वाला और ये कल्याण करने वाली है। अब देखो एक शब्द होता है श्यामा और एक शब्द होता है श्याम। क्या शब्द है भैया, श्याम।
ध्यान से समझना, श्याम जो है ये किसके लिए आता है? कृष्ण के लिए आता है। और श्यामा किसके लिए आता है? तो श्यामा गाय के लिए आता है। ठीक है, देखो अब एक शब्द होता है गौरी और एक शब्द होता है गौर। क्या होता है? गौर। तो गौर शब्द जो दिया गया है, ये गौर का अर्थ होता है गोरा रंग, गोरा रंग होता है। ठीक है, और गौरी का अर्थ क्या होता है? तो पार्वती और गाय दोनों होता है। ठीक है, पयस्विनी जो है वो नदी का भी पर्यायवाची है और गाय का भी है। गौरी पार्वती का भी है, गाय का भी है। श्यामा गाय का भी है, यमुना का भी है और कोयल का भी है। ठीक है, अगर हम बारीकी के साथ पढ़ें पर्यायवाची शब्द तो हमारा शब्दकोश बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमारा पर्यायवाची भी तैयार हो रहा है, यहीं से हमारे समश्रुत भिन्नार्थक या सम उच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। ठीक है, हम इसको भी ध्यान में रखेंगे, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो हमारा शब्दकोश और अधिक मजबूत हो जाएगा। अब ध्यान रखना कौन कौन सा इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें एक भद्रा दिमाग में लगाइएगा, रखे रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, गौरी इंपॉर्टेंट शब्द है और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द तो पयस्विनी शब्द दिया गया है, कई बार पेपर में पूछा है। अगन्या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगन्या ध्यान रखना है। ठीक है, सुरभि और सुरभि वाला जो मामला देख रहे हैं, सुरभि और सुरभि वाला मामला ये समश्रुत भिन्नार्थक में पूछता है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, कारण क्योंकि इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। हम लोग नए पर्यायवाची शब्द के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।